तो दो रिसर्चर्स केन एंड हैरी अपना भेष बदलकर चोरी छुपे एक रिसर्च कैंप में घुस जाते हैं। ये लोग जब अंदर आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि इस जगह पर बड़ी ही अजीब अजीब तरह के कीड़े नजर आ रहे थे। यहाँ पर हर कीड़ा एक बड़े कीड़े का शिकार हो रहा था। अब यहाँ पर केन हैरी से इन्हीं में से एक कीड़े को पकड़ने के लिए बोलता है ताकि ये लोग उस कीड़े पर रिसर्च कर सकें। बट हैरी जैसे ही उनमें से एक कीड़े को पकड़ने जाता है, एक दूसरा बड़ा कीड़ा आकर के इस कीड़े को खा जाता है, जिसे देख करके दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि आज से बस कुछ ही दिन पहले एक मेट्रोइड हमारे अर्थ से आकर के टकराया था और जिस जगह पर ये मेट्रोइड गिरा था वहाँ वेन और हैरी पहले भी रिसर्च करने के लिए गए थे और तब उस जगह की हालत काफी सही थी। ये दोनों जब इस मेट्रोइड को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें से कोई लिक्विड जैसी चीज बाहर आ रही थी। इन लोगों ने जब लिक्विड पर रिसर्च करना शुरू किया तो इन्होंने पाया कि इस लिक्विड में जो भी चीज थी वो बड़ी ही तेजी से अपनी आबादी को फैला रही थी। जो काम सालों में होने चाहिए थे वो काम यहाँ पर चंद मिनटों में हो रहे थे। यहाँ तक कि जब ये लोग अगले दिन फिर से उस जगह पर रिसर्च करने के लिए आते हैं तब इस जगह की हालत तो काफी ज्यादा बदल चुकी थी। हर जगह अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही थी। यहाँ तक कि यहाँ पर बड़े ही अजीब से कीड़े भी नजर आते हैं, जो कीड़े खुद को ही अलग करके अपनी आबादी को बढ़ाए जा रहे थे। और अब आज एक हफ्ते बाद ये लोग फिर से यहाँ पर आए हैं। यहाँ की हालत तो बिल्कुल ही बदल चुकी है। ये लोग यहाँ पर अपना सैंपल कलेक्ट करने में लगे ही थे कि तभी यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि ये गवर्नमेंट के लोग इस जगह पर अपना कब्जा कर लिए हैं और ये दोनों केन एंड हैरी जो पहले से ही रिसर्च कर रहे थे इनको इस रिसर्च से बाहर निकाल दिया गया था। खैर इनके इस बातचीत के दौरान एक मच्छर जैसे दिखने वाला कीड़ा हैरी के सूट को फाड़कर उसके अंदर चला जाता है। अब इसकी वजह से हैरी को सूट के अंदर खुजली होने लगती है और तभी हैरी देखता है कि वो कीड़ा इसके सूट के अंदर चला गया है। केन इसकी मदद करने की कोशिश करता है बट वो कीड़ा अब हैरी के शरीर के अंदर जा चुका था। हैरी को जब हॉस्पिटल लाया जाता है तब ये लोग देखते हैं कि वो कीड़ा इसके शरीर के अंदर ही चल रहा था। अब इस कीड़े को निकालने का बस एक ही उपाय था, एक चिमटे को हैरी के बैक होल में डाल करके उस कीड़े को निकाल लिया जाए जब वो कीड़ा होल के आसपास आ जाए। खैर यहाँ पर फनी तरीके से उस कीड़े को निकाल भी लिया जाता है और हाँ जैसे ही इस कीड़े को निकाला जाता है ये कीड़ा तुरंत ही मर जाता है। अब दूसरी तरफ ये कीड़े और क्रिएचर्स या फिर हम कहें कि ये एलियंस पूरे शहर में ये धीरे धीरे फैल रहे थे, लोगों पर हमला कर रहे थे और बिना कुछ किए खुद से ही मर भी जा रहे थे। अब इन्हीं मरे हुए एलियंसों में से एक बंदा वेन एक एलियन को उठा करके केन के पास लाता है। जो ये सब देख करके केन पूरी तरह से हैरान हो चुका था क्योंकि जो काम लाखों करोड़ों सालों में होने चाहिए थे वो बस कुछ ही हफ्तों में हो रहे थे। ये लोग जब शहर की तरफ आते हैं तो ये लोग एक इलाके में देखते हैं कि काफी सारे ड्रैगन्स जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स यहाँ पर मरे पड़े थे और ये सब के सब उसी रिसर्च लैब से निकले थे। इन सारे क्रिएचर्स को मरे हुए देख करके इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद ये क्रिएचर्स अर्थ के वातावरण को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये लोग उस रिसर्च लैब में हैं तभी तक जिंदा हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आ रहे हैं इनको अर्थ का ऑक्सीजन मार दे रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि इनमें से एक क्रिएचर उठ खड़ा होता है और अपने मुंह से कोई थैली जैसा चीज उगल करके फिर से मर जाता है और तभी इस थैली से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर निकलता है और बस चंद ही मिनटों में देखते ही देखते ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट इसको अर्थ का ऑक्सीजन भी शूट कर रहा था। इनफैक्ट देखते ही देखते ये यहाँ से उड़ भी जाता है जिसका पीछा ये तीनों भी करने लगते हैं। ये क्रिएचर उड़ते हुए मॉल की तरफ आ चुका था जहाँ ये लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ ये तीनों पहुँच करके इस क्रिएचर को मार गिराते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ रिसर्च लैब में पता चलता है कि ये एलियंस शहर में बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं और वो समय भी दूर नहीं जब ये अमेरिका के पूरे राज्य यहाँ तक कि पूरे देश को कुछ ही दिनों में अपने कब्जे में कर लेंगे। इसलिए हमें जो करना होगा वो जल्द करना होगा। तभी इसी दौरान यहाँ पर केन और हैरी भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ मौजूद ये बंदा मेयर को ये सुझाव देता है कि हमें इनकी आबादी को फैलने से पहले इस रिसर्च लैब पर ही बॉम्ब गिरा करके इनकी हस्ती को खत्म कर देना चाहिए। बट केन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। बाय द वे इनके बातचीत के दौरान ये पाते हैं कि रिसर्च एरिया में एक एलियन सारे सीसीटीवी कैमरास को फोड़ रहा था
और तभी वो एलियन उस एरिया से निकल करके सब पर हमला भी करने लगता है। लेकिन ज्यादा ये कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मिलिट्री वाले इसे भून देते हैं और ये वहीं पर मारा जाता है। अब ये नजारा देख करके मेयर को कुछ भी नहीं सूझता, यानी ये इस एरिया पर बॉम्ब गिराने का आदेश दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केन उस लिक्विड को देख रहा था जब इन्होंने पहली बार उस मेट्रोइड से लिक्विड को निकाला था, और ये लिक्विड अब भी वैसा का वैसा ही था। और केन जानना चाहता था कि ये लिक्विड आखिर एलियंस में क्यों नहीं तब्दील हो रहे हैं। तभी हैरी सिगरेट पी करके माचिस की तिल्ली जैसे ही फेंकता है उस लिक्विड में चला जाता है, और लिक्विड में आग पकड़ने की वजह से इसमें से लतर जैसी चीज निकल करके बड़ी ही तेजी से फैलने लगती है, जो देख करके ये समझ जाते हैं कि अगर रिसर्च लैब में विस्फोट किया गया तो उसमें मौजूद ऐसा एलियन जैसा दिखने वाला चीज बड़े धमाके से बड़ी ही तेजी से फैलेगा, क्योंकि जब ये एक छोटी सी तिल्ली से इतना बड़ा हो गया तो एक बड़ा धमाका तो पूरे शहर को निगल लेगा। अब ये बात बताने के लिए ये लोग जनरल को कॉल लगाते हैं, बट ये बंदा कॉल उठाने का नाम ही नहीं लेता। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इस चीज को कैसे रोका जाए। तब केन को आइडिया मिलता है कि शायद सिलेनियम का एक बड़ा धमाका इन एलियंसों को बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना सारा सिलेनियम आएगा कहां से। तब इनको पता चलता है कि सिलेनियम हेड एंड शोल्डर शैम्पू में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब क्या था, ये लोग बहुत सारे शैम्पू को एक फायर ब्रिगेड ट्रक में भरते हैं और निकल पड़ते हैं उन एलियंसों का खात्मा करने के लिए। बट जब तक कि ये लोग वहां पर पहुंचते, मिलिट्री वाले उस एरिया में धमाका करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में जितनी भी लिक्विड सी चीज थी वो सब के सब देखते ही देखते बड़ी ही तेजी से फैलने लगती हैं। इनफैक्ट ये इस पूरे पहाड़ी इलाके को फाड़ कर फैलने लगती हैं, यहाँ तक कि इसके टेंटिकल्स शहर की तरफ भी जा चुके थे। जब ये फैल करके पूरा बड़ा हो जाता है फिर भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका शेप क्या है, यहाँ तक कि अभी ये फैलता ही जा रहा था। इधर ये लोग और दूसरी तरफ मिलिट्री वाले ये नजारा देख करके बुरी तरह से सहम चुके थे। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग करें तो क्या करें, क्योंकि गोलियों का असर तो इस पर हो नहीं रहा था। तभी इधर केन फैसला करता है कि इन्होंने जो शैम्पू ले रखा है इसका छिड़काव ये लोग इस एलियन पर करें, जिससे हो सकता है कि शायद ये एलियन मारा जाए। इसलिए ये लोग बिना कुछ सोचे समझे इस एलियन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग जब इस एलियन के नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि ये एलियन दो भागों में टूटने की कोशिश कर रहा था। अब इससे पहले कि ये दो भागों में बट जाए, ये लोग इस एलियन के होल में शैम्पू को डालना स्टार्ट कर देते हैं। शैम्पू को डालते ही इस एलियन का कंडीशन बिगड़ने लगता है, यानी ये बहुत ही तेजी से फूलने लगता है, जिसका मतलब ये था कि ये फूल कर एक विस्फोट की तरफ फटेगा। अब इससे पहले कि ये फटे, ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, और बस इनके थोड़ी दूर जाते ही ये एलियन विस्फोट की तरफ फट जाता है, जो देख करके ये सब के सब बहुत खुश होते हैं। अब मूवी के लास्ट में सरकार द्वारा इनकी इस बहादुरी के लिए इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।